क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसी तबाही आने वाली है जिसकी वजह से दुनिया की 8 अरब की आबादी केवल 64 करोड़ ही रह जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों का तो नामो निशान तक मिट जाएगा। ऐसी कुछ बातें तो आपने भी सुनी होगी जब बात होती है भविष्य मालिका की। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग की आयु केवल 5000 साल ही रह जाएगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये पॉसिबल है? आखिर क्या होने वाला है 2023 से लेकर 2028 के बीच में? ये समय इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि आप और हम इस चीज का अनुभव भी नहीं कर पाते। तो क्या दुनिया में तबाही मचने वाली है, वो भी सच में? और क्या कल्कि अवतार आ चुका है? क्योंकि कुछ लोगों का तो ये मानना है कि कल्कि अवतार तो कलयुग के अंत में होना था, पर कुछ लोग यहाँ भी इस चीज का दावा कर रहे हैं कि कल्कि अवतार आ चुका है। अगर कलयुग की आयु केवल 5000 साल ही है, इसके मुताबिक तो कलयुग तो कब का ही समाप्त हो चुका है। इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या कल्कि अवतार सच में दुनिया में जन्म ले चुके हैं? आज हम इस वीडियो में इसी से जुड़े हुए कुछ रहस्य और जवाब जानने वाले हैं, और साथ ही साथ इसके ऊपर सारे यूट्यूबर्स दावा कर रहे हैं कि भविष्य मालिका के अनुसार सारी चीजें फेक है और उसमें लिखी हुई सारी चीजें गलत साबित होती जा रही है अब, और सारी भविष्यवाणियां भी झूठ है। ऐसे ही यूट्यूबर्स को आज हम एक्सपोज करने वाले हैं आज के इस रहस्यमय वीडियो में। इससे पहले यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये भविष्य मालिका क्या है। आई नो आप लोगों को सारी वीडियोस देखने के बाद कुछ तो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होगी ही, इसलिए हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, बट इसके बारे में हम आपको शॉर्ट में बता देंगे कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको 600 सालों पहले लिखा गया था। इसको लिखने वाले संत जो थे वो थे संत अचूरानंद महाराज, जिनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। और इस ग्रंथ का नाम स्पेशली भविष्य मालिका इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें दुनिया के भविष्य से रिलेटेड काफी सारे प्रिडिक्शन थे। तब 600 साल पुरानी बताई जा रही है, तो इसके अंदर जो भी प्रिडिक्शन लिखे हुए वो आज तक कुछ कुछ तो सही भी निकले हैं, अधिकतर 99%। इन सभी प्रिडिक्शंस में से सबसे ज्यादा खास और फेमस प्रिडिक्शन कलयुग के अंत को बताया गया है। इतना ही नहीं बल्कि भविष्य मालिका में तो उन संकेतों के बारे में भी बताया गया है जिससे कि आपको आसानी से पता लग सकता है कि कलयुग का अंत निश्चित आ ही गया है। और इतना ही नहीं बल्कि भविष्य मालिका में तो ये भी डिटेल में बताया गया है कि कलयुग का अंत किस किस प्रकार से किया जाएगा, और साथ में ये भी बताया गया है कि कलयुग का अंत आखिर कब हो जाएगा। लेकिन इस ग्रंथ में लिखी गई बातें जितनी सिंपल दिखती है ना, उतनी आसान भी नहीं है। संत अचूरानंद ने इस ग्रंथ को लोगों को डराने के लिए या फिर उनके भविष्य को बताने के लिए नहीं लिखा था, बल्कि भविष्य मालिका के पीछे का पर्पस तो कुछ और ही था। इससे पहले कि हम कुछ ज्यादा डीप में चले जाए, उसके पहले हम बात करते हैं कि कलयुग के अंत की। सबसे पहले भविष्य मालिका में कलयुग के अंत को सबसे पहले जगन्नाथपुरी से जोड़ा गया है, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में ही कुछ अलग ही रहस्यमय है। तो चलिए बात करते हैं कलयुग के अंत के कुछ संकेतों के बारे में, जिसमें सबसे मुख्य में है यही कि जगन्नाथपुरी का जो ऊपर सबसे ऊपर शिखर पर जो झंडा लगा हुआ है, वही झंडा जो हवा के विपरीत दिशा में फहराता है, जब उसमें अचानक से आग लग जाएगी तो यह एक कलयुग का संकेत होगा। और 23 मार्च 2020 को इस झंडे में आग लग भी चुकी है। और दूसरा संकेत है जगन्नाथपुरी के ऊपर मंदिर के सबसे ऊपर शिखर पर पंछियों का बैठना। जनरली लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इस मंदिर के शिखर पर कभी कोई पक्षी को बैठते हुए नहीं देखा गया है, लेकिन अब आप आम तौर पर यहाँ पर पक्षियों को बैठा हुआ देख सकते हैं, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये सारी चीजें आज से पहले कभी नहीं हुई है, पर अब बहुत ज्यादा होने लगी है। क्या है इसके पीछे का सहत्य? क्या सच में कलयुग का अंत निश्चित है? ऐसे ही इससे जुड़े हुए कुछ और भी संकेत बताए गए हैं जो आने वाले कुछ सालों में हमें दिखाई भी देने लगे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कलयुग का अंत सच में आ गया है? तो बिल्कुल नहीं। अब आप लोग बोलोगे कि क्या भविष्य मालिका गलत बता रही है?
आप लोग अब ये भी कहोगे कि क्या भविष्यवाणिका में जितनी भी भविष्यवाणियां लिखी है वो सब झूठ है, एक फरेब है? तो हम लोग इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो इससे ज्यादा गहरी बात कहना चाहते हैं। उस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको कलयुग की आयु को समझना चाहिए। पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल मानी जाती है, जिसमें से 5,000 से भी ज्यादा वर्ष तो बीत चुके हैं। कल के अवतार के आगमन में अभी भी 4,27,000 साल बाकी है, जो कि पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में कल के अवतार का जन्म होगा। और कल के अवतार का प्राचीन कालों में भी उल्लेख किया गया है। कल के अवतार जो होगा वो कलयुग में पापियों को खत्म करेंगे और कलयुग को समाप्त करेंगे। लेकिन इसमें अभी भी 4,27,000 साल अभी भी बचे हुए हैं। ये तो थी पुराणों की बात, लेकिन भविष्यवाणिका तो कुछ और ही कह रही है। लेकिन उसमें तो केवल ये बताया गया है कि कलयुग की आयु तो केवल 5,000 साल ही रह जाएगी। और यदि भविष्यवाणिका की बात मानी जाए तो कलयुग का अंत हो चुका है और उसके मुताबिक इस धरती पर कल के अवतार ने भी जन्म ले ही लिया होगा। और यदि भविष्यवाणिका के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है तो हम जिस युग में जी रहे हैं वो सतयुग होगा। उसके पहले आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए और आप ये सारी चीजें देखकर हमें बताइए कि क्या आप सच में सतयुग में जी रहे हैं, जहां आसपास इतना ज्यादा पाप बढ़ चुका है, लोग वही काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा पाप कर रहे हैं, चोरी डकैती धोखा, सारी चीजें जो कलयुग में होनी चाहिए। चारों तरफ बुराई फैलती जा रही है, प्रदूषण निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, प्रकृति का दिन प्रतिदिन विनाश होता जा रहा है, अच्छे लोगों पर अत्याचार हो रहा है, बुरे लोग सारी चीजों से बच रहे हैं। और ना ही कल के अवतार के जन्म के बारे में आज तक किसी को भी कोई जानकारी है। इसका मतलब कलयुग अभी भी चल रहा है। तो क्या भविष्यवाणिका में बताए गए और पुराणों में बताए गए सारी चीजें गलत है? तो क्या भविष्यवाणिका हमारे पुराणों में बताए गए 4,32,000 सालों को झुठला रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भविष्यवाणिका में हमारे लिए एक हिडन मैसेज है। तो आखिर समझते हैं कि वो छुपा हुआ हिडन मैसेज क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि भविष्यवाणिका की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं उसे गलत तरीके से ट्रांसलेट कर सबके सामने पेश किया जाता है। ऐसी जो बातें भविष्यवाणिका में नहीं कही गई थी उन्हें भी भविष्यवाणिका के साथ जोड़कर इंटरनेट पर वायरल किया जाता है। बहुत सारी बातें जैसे सोलर स्टॉर्म, तीसरा विश्व युद्ध, भारत पर होने वाला चाइना का अटैक, ये सारी बातें जिन्हें भविष्यवाणिका की भविष्यवाणी बोलकर इंटरनेट और यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बताया जाता है, ये सारी बातें गलत है। और बहुत सारी बातों को तो काफी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। इसीलिए भविष्यवाणिका को एक्सपोज करने वाले यूट्यूबर्स को ऐसा लगता है कि भविष्यवाणिका में जो भी भविष्यवाणी बताई गई है वो सारी गलत है और मात्र लोगों द्वारा बनाई गई कुछ मनगढ़ंत कहानियां हैं। सबसे पहली बात, भविष्यवाणिका में जो भी भविष्यवाणियां हैं इंसानों को लेकर, लोगों के भविष्य को लेकर, कलयुग के अंत को लेकर ऐसी बहुत सारी जानकारियां जुड़ी हुई है। सारी चीजों में एक चीज तो कॉमन है कि ये सारी चीजें ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन जो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है उसका ही कारण की वजह से हो रहा है। भविष्यवाणिका में कलयुग के अंत के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताया गया है और ये समय शुरू हो चुका है। और भविष्यवाणिका के अनुसार आने वाले 6 सालों में ये पृथ्वी बहुत ही बुरे दौर से गुजरने वाली है। इसका अनुभव आप और हम लगा भी नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत भयानक तबाही आने वाली है। भविष्यवाणिका के अनुसार विश्व युद्ध फैलेंगे, महामारी फैलेगी और दिन प्रतिदिन लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते रहेंगे। और 2023 से लेकर 2028 तक ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होगी जिसका अंदाजा आप और हम भी नहीं लगा सकते हैं। इंसान खेती करना तक छोड़ देंगे, जंगली जानवर शहरों में घुसना स्टार्ट कर देंगे, पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ जाएगी, जंगल सूखते जाएंगे और पापी के साथ साथ कुछ आम इंसान जो भी गलत काम नहीं करते वो भी उनके साथ साथ समाप्त हो जाएंगे। ये जो भविष्यवाणी है इसे सुनकर आप कुछ अजीब सा तो नहीं लगा, या फिर ये कोई वार्निंग की तरह लग रही है जिसमें संत अच्युतानंद आपको अच्छे से बताना चाहते हैं कि इंसान खुद ही है जो अपनी मौत का कारण बन सकता है। जब इंसान खुद ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो सुनामी और आपदाएं तो आना एक निश्चित ही है। प्रकृति भी उसे एक अच्छा मुंह तोड़ जवाब देगी। इंसान अपने चलते लालच के चलते
जंगलों को काट देगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर निरंतर बढ़ता ही जाएगा और जंगल में रहने वाले जानवर आम इंसानों के साथ बीच में रहने लगेंगे और पूरी दुनिया में बाढ़ का आरंभ मच जाएगा। ये सारी चीजें ओजोन लेयर को इतना ज्यादा डैमेज कर देगा कि सूरज से आने वाली खतरनाक किरणें डायरेक्ट इंसानों पर पड़ेगी, जिसकी वजह से उसे दिन प्रतिदिन नए नए स्किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और सादी और सिंपल बातें कि इंसान खुद ही अपना दुश्मन बन जाएगा। भविष्यवाणी और हमारी पुराण कुछ नहीं करेगी। तो इसी तरह के रोचक वीडियो को जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।